करौली कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शिवराज मीणा व डॉक्टर बीएल बैरवा आदि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आज बीजेपी पर साधा निशाना। राजनीतिक दलों को मिले चुनावी इलेक्टोरल बॉन्ड की सूची जारी नहीं करने पर विरोध में एसबीआई मुख्य शाखा गुलाबबाग करौली जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष शिवराज मीणा के नेतृत्व में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। जानकारी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च तक का वक्त दिया, लेकिन एसबीआई ने 30 जून तक का वक्त मांगा। 30 जून को मतलब लोकसभा चुनाव के बाद जानकारी दी जाएगी। आखिर एसबीआई ये जानकारी चुनाव से पहले क्यों नहीं दे रही? डॉक्टर बीएल बैरवा ने बताया कि भाजपा के इशारों पर किया जा रहा है। आखिर मोदी सरकार नाम बताने से क्यों डर रही? जिलाध्यक्ष शिवराज मीणा, पीसीसी सचिव भूपेंद्र भारद्वाज, टीपीसी सदस्य महेंद्र सिंह सोरौठिया, महिला कांग्रेस अध्यक्ष शरदू गुर्जर, डॉक्टर बीएल बैरवा, ब्रह्माबाई बैरवा, राजेश बैरवा, मजीद खान सहित कांग्रेस जन उपस्थित रहे। इसका खुलासा नहीं होने दे रही, दिन प्रतिदिन आगे तारीखें बढ़ा रही है। जो पैसा जनता का चंदा से होगा है वो सब जनता के सामने होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इसका खुलासा होना चाहिए और पब्लिक के सामने आना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं कि इन लोगों को भ्रमित करके चुनावों में फायदा उठाना चाहते हैं और ये चुनावों से पहले इसका खुलासा होना चाहिए। केंद्र में बैठी हुई बीजेपी सरकार जो इलेक्ट्रल बॉन्ड जो इलेक्शन के नाम से जो बॉन्ड निकाला था उस पर ये एक काला धब्बा है। सुप्रीम कोर्ट का एक सर्वमान्य डिसीजन आया कि इसका एक हिसाब होना चाहिए, उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए, सारा उसका जनता के आम जनता का पैसा उसके सामने आना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार ने उस आरबीआई के उन चीफ को दबा के और खुद उनको क्या नाम है सुप्रीम कोर्ट में इस केस को खुलासा नहीं हो और उसको अगले की डेट लेगी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव में इसका मुद्दा बनेगा बहुत गहरा। उस चुनाव के मुद्दे को भुलाने के लिए, आम जनता को भटकाने के लिए और इन्होंने उसको आगे अब सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगा दी है कि हमें सोचने का इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो जवाब देना है उसे हमें आगे का समय दिया जाए। और वो इन्होंने जून में मांगा, जून में सारी सरकार और ये सारा नियम हो जाएगा। इसलिए अपने पॉलिटिकल गेन लेने के लिए ये प्लान केंद्र सरकार द्वारा रचा गया है। तो मेरी तो मान्यता यह है कि इसको इसी रूप में और अभी चुनाव से पहले ही ये होना चाहिए खुलासा के वास्तविक जनता का जो पैसा है इलेक्ट्रल बॉन्ड से जो लिया गया है वो पैसे का हिसाब होना चाहिए, जनता का पैसा जनता में होना चाहिए। और ये कार्य नाम जो हो रहे हैं उनको सबके सामने, आम जनता के सामने इनका होना चाहिए कि इसके पैसे का कहाँ यूज हो रहा है, कहाँ इसका दुरुपयोग हो रहा है। उस सब जो इलेक्ट्रल बॉन्ड पे निर्णय दिया गया है, उन्होंने 6 तारीख तक स्टेट बैंक को भी निर्देश दिए थे कि जो भी इलेक्ट्रल बॉन्ड में चंदा एकत्र हुआ है उसका खुलासा किया जाए, क्योंकि हर आदमी को किसी भी पार्टी को चंदा दिया गया है उसकी जानकारी होनी चाहिए। लेकिन एसबीआई द्वारा उसका खुलासा नहीं करके उसको छुपाया जा रहा है। आम जनता को जानकारी नहीं दी जा रही है कि किस उद्योगपति द्वारा कितना चंदा दिया गया है, ताकि ये पता लगे कि चंदे में भी कितना भेदभाव हो रहा है, उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। इसी मामले में हम स्टेट बैंक के सामने धरना दे रहे हैं। आज हमारा जिला स्तर पर ये जिला स्तर पर